आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बिल्कुल मुख्तसर बात करूंगा। सबसे पहले तो कोई इंसान की अगर आप पहचान करना चाहें तो आपको यह देखना चाहिए कि उसके मुखालिफ कौन खड़ा हुआ है। तो मुख्तसरन सिर्फ याद दिलाने के लिए पाकिस्तान को कि इमरान खान के खिलाफ आज खड़ा हुआ कौन है, वो कौन लोग हैं जो हराम का पैसा इस्तेमाल करके जमहूरी मैंडेट छीनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो एक साहब हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाए तो बेहतर है, क्योंकि पहले ही उनकी कांपे टांगी हुई हैं, तो उनका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए। दूसरे हैं जनाब फजलुर रहमान, अपने आप को मौलाना कहते हैं। अब सुनो मौलाना की बातें। कहता है कि जो बाइडन दुनिया का लीडर है, जो बाइडन दुनिया का लीडर है, फजलुर रहमान जो बाइडन आपका लीडर होगा, हमारा लीडर नहीं है। फिर नौजवानों एक सवाल तुमसे पूछता हूं, यह बताओ कि हमने सुना था कभी चीनी शॉर्ट हो जाती है, कभी पेट्रोल कम पड़ जाता है, कभी कभी डीजल भी कम पड़ जाता है, लेकिन यह बताओ तुमने आज तक कभी यह सुना था कि बूट पॉलिश की शॉर्टेज हो जाए? क्योंकि एक लीडर है वो जेब में अपनी पर्ची ऐसे जो है ना सीवी ले लेके फिरता है, जॉब एप्लीकेशन, कि हुजूर मुझे खिदमत का मौका दें, जैसी मैं खिदमत कर सकता हूं कोई नहीं कर सकता। अब उसने पाकिस्तान में जो बूट मिला उसने पॉलिश कर लिया। अब पाकिस्तान में उसके लिए बूट खत्म हो गए। अब पता क्या कर रहा है, आजकल वलायती बूटों की पॉलिश कर रहा है। अब इसके ऊपर आते हैं कि इमरान खान किस चीज के लिए खड़ा हुआ है। क्या इमरान खान कोई जायदाद बनाने खड़ा है? क्या इमरान खान अपने बच्चों के लिए सियासी कोई जायदाद छोड़ के जाना चाहता है? क्या इमरान खान की कोई फैक्ट्रियां लगी हैं? इमरान खान क्या कर रहा है? मैं सिर्फ 3 चीजों की बात करता हूं। एक, आपके और मेरे लिए और खुसूसन नौजवानों आपके लिए वो जंग लड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के 2 रास्ते हैं। एक ये कि पाकिस्तान के फैसले वो करें जो हराम के पैसे से पाकिस्तान की सियासत को खरीदें, या ये फैसले पाकिस्तान के अवाम करें। आप मुझे जवाब दो, फैसला अवाम को करना चाहिए? करना चाहिए अवाम को। इसलिए हम कहते हैं कि ये जंग इमरान खान की जंग नहीं, ये पाकिस्तान की जंग है। दूसरी जंग इमरान खान की, ये 22 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है, ये एक खास मुल्क है, अल्लाह ताला की देन है। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि इस अल्लाह ताला के दिए हुए मुल्क के हुक्मरान जो हैं, क्योंकि उनकी चोरी का पैसा, हराम की दौलत बाहर पड़ी हुई है, ये अपने मुल्क के मफाद के मुताबिक नहीं, ये अपनी दौलत बचाने के लिए करते हैं। इमरान खान ने दुनिया को बताया है, दोस्ती सबसे करेंगे, साथ मिलके चलने को भी तैयार हैं, खास तौर पे अमन में साथी भी बनने को तैयार हैं, लेकिन किसी की गुलामी करने को तैयार नहीं है। तीसरी वजह, क्या बड़ी जंग लड़ा है इमरान खान? मुसलमान पाकिस्तान में तो अक्सरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, यहां पे तो हमें मसला नहीं है, लेकिन दुनिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ घिनौनी कैंपेन हुई, घिनौनी कैंपेन हुई। कभी कोई कार्टून बन जाते हैं, कभी कोई किताब लिख देता है। ये हराम की दौलत वाले हुक्मरान, इनकी आवाज नहीं खुलती, ये आंखें उठाकर दूसरों के सामने बात नहीं कर सकते। मेरा लीडर है, आपका लीडर है, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा हुआ, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात की और कहा कि हुर्मत रसूल के लिए
हम जान भी देने को तैयार हैं। और सिर्फ जज्बात से मुकदमा नहीं लड़ा, दलील से वो लड़ा, मंतक से लड़ा, और आप सबको मुबारक हो, वो मुकदमा जीता। और इस्लामोफोबिया के खिलाफ हर साल 15 मार्च को अब एक आलमी दिन मनाया जाएगा। आखिर में खत्म करते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि खान साहब, वजीर आजम साहब, ये अदम एतमाद छोटी चीज है, ये अदम एतमाद छोटी चीज है, ये सियासतदानों के काम है। आप इस वक्त लीडर हैं न सिर्फ पाकिस्तान के, आप लीडर हैं मुस्लिम उम्मा के। इंशाअल्लाह ताला ये जंग आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सारी मुस्लिम उम्मा के लिए जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रजा आपके साथ है, पाकिस्तान के अवाम आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला फतेह आपको कबूल होगी। आखिर में जाते जाते सिर्फ ये कह दूं खान साहब, इलेक्शन तो 2023 में है, लेकिन जिस तरीके से आपने कौम को जगा दिया है, जिस तरीके से आज हम तारीख साज इज्तिमा देखना चाहते हैं और टीवी इसको कवर ही नहीं कर सकता। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, लाखों लोग इस वक्त मोटरवे पे और जीटी रोड पर अभी भी आ रहे हैं यहां पर। तो खान साहब, इलेक्शन तो अगले साल है। दिल मेरा ये कहता है कि खान साहब इलेक्शन कॉल कर ही लो, इनको पता चल जाए कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा